नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह। दहेज पर शिकार बाप-बेटी या बेटियों के परिवार की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। आज मैं बात करने वाला हूँ एलिमनी यानी कि भरण-पोषण या मुआवजे के शिकार बाप-बेटी की कहानी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये केस में मैं इन्वॉल्व था इस केस में, और हाई कोर्ट ने ये केस हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में भेजा था कि समझौता कर कर अगर कोई रास्ता निकल सकता है, तो उस रास्ते से इस चीज़ को हल करिए आप लोग। तो उसको हल करने के दौरान वन टाइम सेटलमेंट की बात आई कि एकमुश्त पैसा जो है दे दिया जाए। करीब 12 लाख रुपए लड़के वाले देने के लिए कह रहे थे कि ये भी हमारी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। 12 लाख रुपए हम दे सकते हैं, लेकिन लड़की मतलब नहीं तैयार थी, तो अंत में जाके बात होते करते होके 15 लाख और करीब 70,000 रुपए पे बात फाइनल हुई। और 15,70,000 रुपए एक उस परिवार की मैं बात कर रहा हूँ जिसको देने हैं, जिसको आप लोअर क्लास कहेंगे आर्थिक तौर पर, जो एक झुग्गी-झोपड़ी या बहुत छोटे से मकान में रहता है गाँव के, और जिसके पास कुल 4 बीघे खेत उस लड़के के पिता के पास थे, जिसमें से एक उनके पास 2 लड़कियाँ और 1 लड़का है, जिसमें 2 लड़कियों की शादी में उनको लगभग 2 बीघे खेत बेचने पड़े, और 2 बीघे खेत ही उनके पास अब कुल रह गए थे। और अब इस 15 लाख को देने में फिर जब ये हालत थी, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि 15 लाख रुपए एक साथ तो ये नहीं दे सकेंगे। तो होते करते बात ये हुई कि अभी आप जो है करीब 10 लाख रुपए तो आप तुरंत जमा कर दीजिए, और 5 लाख रुपए आप अगले 3 महीने 4 महीने में करीब आप दे दीजिएगा। लेकिन जिसकी हैसियत इतनी छोटी हो आर्थिक तौर पर, और मेहनत मजदूरी करके वो लोग अपना खर्चा किस हिसाब से चलाते हैं, वहाँ पर एलिमनी इस हिसाब से जो डिसाइड होती है। और वो उन्होंने जो अधिकारी हैं, जहाँ पर ये बात हो रही थी मीडिएशन सेंटर में, उन्होंने कोई बहुत गलत आकलन कर कर नहीं निकाला। जो सिस्टम में हमारे चल रहा है उसी हिसाब से यही यही एलिमनी डिसाइड ही हो रही है, ऐसे इसी ढंग से। तो उसके अलावा लगभग 15,70,000 रुपए उनको देना काफ़ी गंभीर है। और जब वो लोग इस फैसले के बाद जो है निकल रहे थे, तो बाप और बेटे दोनों की आंखों में आंसू था कि अब ये अचानक से 10 लाख रुपए तुरंत 15 दिन में ही, और फिर अगले 3-4 महीने में 5 लाख रुपए, लगभग 5,70,000 रुपए, और वो आंखों में आंसू लेके वो लोग जा रहे थे। और लड़की पक्ष के लोग काफ़ी प्रसन्नता के साथ आपस में बातचीत करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए वो लोग जा रहे थे। तो लड़की की डिमांड तो खैर करीब 20 लाख रुपए की थी। वो 20 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन 15,70,000 रुपए, और लड़के वाले जो है करीब 12 लाख रुपए कह रहे थे कि ये भी हमारी हैसियत से ज़्यादा है। और साथ ही साथ 15,70,000 के साथ ये भी हुआ है कि जो सर सामान है जो शादी में आया था वो भी उनको वापस करना है। तो ये एक स्टोरी, खाली दहेज की स्टोरियाँ निकल के सामने आती हैं। एलिमनी, मुआवजे या भरण-पोषण की कहानियाँ नहीं निकल के सामने आती हैं। तो इस केस में मैं इन्वॉल्व था, तो मुझे लगा कि मैं ये भी आप लोगों से शेयर करूं कि ऐसी भी कहानियां हैं। और ये किसी बहुत ऊंचे तबके की कहानी नहीं है कि बहुत पैसे वाली पार्टी है या लोग मिडिल क्लास का परिवार है चलिए दे लेगा। ये लोअर क्लास, निचला तबका की, आर्थिक रूप से निचला तबका जो है उसकी कहानी है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तलाक का कल्चर था नहीं। ये जब से हिंदू लॉ आया उसके बाद से तलाक का कल्चर आया। और जितना ज़्यादा हम वेस्टर्नाइज होते गए, पाश्चात्य सभ्यता से जितना ज़्यादा इम्प्रेस होते गए, अपने बच्चों को जैसे जैसे हम लोगों ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाला और वो पढ़ के बड़े हुए, और एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक जो एंगल सेट होके आया, उसने भी तलाक के केसेस को बढ़ाया है। आप चाहें इसको माने या ना माने, लेकिन एक एंगल ये भी है। और एजुकेशन ही आपको बिल्ड करता है कि आपको किस तरफ जाना है। तो हम लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी अपनी इस तरह से रखी, और वो एजुकेशन पॉलिसी अंग्रेज़ों ने बनाई। और फिर बाद में जो आज़ादी के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी बनी, वो कहीं न कहीं पाश्चात्य सभ्यता से या जो अंग्रेजी कल्चर है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रही, और उसी हिसाब से डेवलप किया गया सब कुछ। आज भी हमारे यहाँ जो बच्चे हिंदी बोलते हैं, और भले उनके पास जानकारी अधिक हो,
पर जो बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं और उनके पास जानकारी कम भी हो, फिर भी कुछ लोग मुँह ऐसा करके उनको सुनते हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाले बच्चों को, और उनको काफ़ी काबिल समझ लेते हैं कि अरे! क्या भरभराती हुई इंग्लिश बोल रहा था वो। और ये हमारे यहाँ का माइंडसेट है, तो उसी माइंडसेट का असर जो है अगली जनरेशन पे भी पड़ रहा है, तो शादियों से ज़्यादा आप तलाक की तरफ जा रहे हैं धीरे-धीरे करके, और एक इम्पैक्ट तो पड़ता ही है एजुकेशन का भी। फ़िलहाल मुझे लगा कि मैं स्टोरी आप लोगों से के साथ शेयर करूं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें। शॉर्ट वीडियोस हैं इस पर, उसको आप लोग देखते रहें, और लॉन्ग वीडियोस हैं उसको देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।